बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगी जो उस जुर्म की सज़ा जेल में काट कर आया जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे घर के सामने वाला घर ज़्यादातर किराए पर किराएदारों को दिया जाता था। वहाँ पर एक आदमी जो अपनी फैमिली के साथ रहता था, उस आदमी का नाम हमज़ा था। हमज़ा एक बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान होने के साथ साथ वो नमाजी परहेज़ी भी था। वो तहज्जुद की नमाज भी अदा करता था। सर्दियों की एक रात हमज़ा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमज़ा ने कभी उम्मीद भी ना की थी। हमज़ा उस रात इशा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से घर लौट रहा था। हमज़ा के साथ एक आदमी भी मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकला था। हमज़ा आगे आगे चल रहा था और वो आदमी हमज़ा से 2 कदम पीछे था कि अचानक से एक आदमी सामने से नमूदार हुआ और उसने हमज़ा के पीछे आने वाले इंसान पर गोली चला दी। हमज़ा ये सब देखकर एकदम से सहम गया और मरने वाले आदमी के पास खड़ा हो गया। मारने वाले आदमी ने जब हमज़ा को वहाँ खड़े देखा तो वो उसके पास गया। उसने उसे हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई में दूसरे आदमी का पिस्तौल नीचे गिर गया। वो पिस्तौल उठाने ही वाला था कि उस पिस्तौल को हमज़ा ने उठा लिया और जिस आदमी का पिस्तौल गिरा था वो भाग गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ गई और उनके साथ वो पिस्तौल वाला आदमी भी था जिसकी पिस्तौल इस वक्त हमज़ा के हाथ में थी। उसी आदमी ने हमज़ा के खिलाफ गवाही दी कि इसी आदमी ने मरने वाले आदमी को मारा है। और पुलिस ने जब सारे सबूत देखे तो वो हमज़ा ही की तरफ इशारा कर रहे थे और पुलिस हमज़ा को पकड़कर थाने में ले गई और उसे हवालात में बंद कर दिया गया। वो इंस्पेक्टर जो हमज़ा को थाने में पकड़कर लेकर आया था, उसने हमज़ा पर बहुत गौर किया कि मुजरिम जब जेल में आते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन ये पहला मुजरिम है जिसके चेहरे पर कोई भी परेशानी के तासुरात दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इंस्पेक्टर हमज़ा को हवालात की सलाहों के पीछे से नमाज़ पढ़ते देख रहा था और हमज़ा को देखकर वो बहुत हैरान भी होता कि लोग रोते हैं और बार बार कहते हैं कि हमने ये गुनाह नहीं किया, लेकिन ये आदमी कैसे सुकून से बैठा है जैसे ये अपनी खुशी से जेल की सज़ा काटने आया है। हमज़ा 28 या 30 साल का खूबसूरत नौजवान था जो कत्ल के मुकदमे में थाने में लाया गया था। चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद हमज़ा को बड़ी जेल में मुंतकिल कर दिया जाना था और हमज़ा को 2 से 3 पेशियों के बाद उसे सज़ाए मौत का हुक्म भी जारी हो जाना था। इंस्पेक्टर का रवैया हमज़ा के साथ 2 से 3 दिन बहुत सख्त था, लेकिन हमज़ा के लबों पर फिर भी मुस्कुराहट ही रहती थी। 2 से 3 दिन इंस्पेक्टर ने हमज़ा के साथ बहुत जारहाना सलूक किया और उससे कई सवाल भी किए, लेकिन हमज़ा ने इंस्पेक्टर के हर सवाल का जवाब नरम लहजे में दिया था। इंस्पेक्टर जैसा सख्त इंसान भी हमज़ा के अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। हमज़ा जब भी नमाज़ पढ़ता और सलाम फेरने के बाद जब हमज़ा दुआ मांगता तो इंस्पेक्टर उसे देखता ही रह जाता, क्योंकि हमज़ा ऐसे दुआ मांग रहा होता था जैसे दुआ कबूल करने वाला बिल्कुल उसके सामने बैठा है। दुआ करने के बाद हमज़ा की नज़र जब भी इंस्पेक्टर पर पड़ती तो वो मुस्कुरा देता और आगे आकर उसका हाल अहवाल पूछता था। आज हमज़ा को हवालात में चौथा दिन था तो आज इंस्पेक्टर का लहजा भी हमज़ा के साथ नरम था। उसने हमज़ा से पूछा, हमज़ा क्या तुमने वाकई कत्ल किया है? क्योंकि तुम्हारी मासूमियत देखकर मुझे तो लगता ही नहीं कि तुमने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया है। तो हमज़ा बोला, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है इंस्पेक्टर साहब, और मैं ऐसा बुरा काम कभी नहीं कर सकता। और बोला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जो हम करेंगे सब उसी पर यकीन करेंगे, और किसी शख्स ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। उसने अपना इल्ज़ाम मेरे सर पर थोप दिया है। मैं इशा की नमाज़ पढ़कर घर जा ही रहा था कि किसी शख्स ने उस आदमी का कत्ल कर दिया जिसका इल्ज़ाम मुझ पर है, और उसने खुद आपको फ़ोन करके मुझे गिरफ़्तार करवाया है। वो खुद इस कत्ल का गवाह बन गया था कि उसने मुझे कत्ल करते देखा है और मैं यहाँ आ गया। इंस्पेक्टर को हमज़ा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर उसने हमज़ा से पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों ने कोशिश नहीं की तुम्हें इस जुर्म से आज़ाद करवाने की?
तो हमज़ा मुस्कुराते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा मुआशरा हमेशा पैसे वालों का ही साथ देता है। मेरे घर वालों से भी जितना हो सका उन्होंने मेरे लिए किया है। फिर इंस्पेक्टर ने हमज़ा से पूछा, हमज़ा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है तुम्हें 2 दिन तक फांसी की सज़ा सुना दी जाए? तो हमज़ा बोला, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ज़मीनों आसमान के मालिक के आगे बहुत दुआ की है। उसके आगे बहुत बड़े बड़े फ़ैसले टल गए हैं। मुझे उस मालिक पर पूरा यकीन है, वो मेरी अर्ज़ी, मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा। इंस्पेक्टर को हमज़ा का पुरसकून चेहरा देखकर बहुत हैरानगी हो रही थी, क्योंकि हमज़ा बहुत पुरयकीन लहजे में जवाब दे रहा था। इंस्पेक्टर ने हमज़ा की तरफ एक बार फिर सवालिया नज़रों से देखा तो हमज़ा बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। वो सबसे बड़ा गवाह है मेरी बेगुनाही का। इंशाल्लाह वो मेरे हक़ में ज़रूर इंसाफ करेगा। फिर इंस्पेक्टर ने आहिस्ता सी आवाज़ में हमज़ा को कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? तो हमज़ा कहने लगा, हाँ, मुझे यकीन है। जब उससे दुआ मांगो तो शक में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सब कुछ उस पर छोड़कर उसके फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। इंस्पेक्टर हमज़ा को देखता ही रह गया और सोचने लगा कि उसे अल्लाह की पाक ज़ात पर कितना यकीन है। शायद मैंने अल्लाह पर इतना यकीन करने वाला नेक बंदा कभी अपनी ज़िंदगी में देखा हो। 3 दिन मज़ीद और गुजर गए। हमज़ा के घर वाले भी उसे मिलने आते रहे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था, अम्मी, आप ना रोएं, आपने अल्लाह के हजूर दुआ मांगी है, इंशाल्लाह वो मुझे इंसाफ दिलाएगा और मैं इस जुर्म से आज़ाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर ये सब मंज़र देख रहा था और अपने दिल में कह रहा था, कितना नेक इंसान है और इस माँ पर मुझे फ़ख्र है जिसने इतना अजीम बेटा पैदा किया है। इंस्पेक्टर के दिल में अब हमज़ा के लिए अकीदत के जज्बात पैदा हो रहे थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत ऐसी ही होती है जो पत्थर से पत्थर दिल को पिघला देती है। जिस दिन अदालत में हमज़ा को जाना था, उसे एक दिन पहले एक अजीब सा वाक़या पेश आया। वो आदमी जिसने हमज़ा पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उसकी बीवी और उसका बेटा मर गए और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। इस हादसे का इस आदमी पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। होश आते ही उसने पास खड़े डॉक्टर को कहा कि मैं बयान देना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या जुर्म किया है? तो वो बोला, डॉक्टर साहब, मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है, आप मेरी बातें रिकॉर्ड कर लें, शायद किसी बेकसूर की जान बच जाए। उस आदमी ने कहा कि जो इल्ज़ाम मैंने कत्ल का हमज़ा पर लगाया है, दरअसल वो जुर्म मैंने किया है और शायद उस बेकसूर पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से अल्लाह ने मुझसे मेरी बीवी और मेरा बच्चा छीन लिया है। हमज़ा बेकसूर है, बस जब मैं कत्ल कर रहा था इत्तेफाक से वो मेरे पास खड़ा था और मैंने अपना जुर्म छुपाने के लिए उस बेकसूर को मुजरिम बना दिया। डॉक्टर अभी थाने में फ़ोन करने के लिए कमरे से बाहर निकला ही था कि वो आदमी जिसने गवाही दी थी अल्लाह को प्यारा हो गया था। अगले दिन जब हमज़ा को अदालत में पेश किया गया तो इंस्पेक्टर और सब लोग हैरान थे कि ये अचानक कैसे उस मुजरिम ने मरने से पहले हमज़ा के लिए बेकसूर होने की गवाही दी है। और उस रिकॉर्डिंग में वो मुजरिम रो रो कर हमज़ा से माफ़ी मांग रहा था कि भाई, मुझे माफ़ कर देना, तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाने का जुर्माना मैं अपनी बीवी और बच्चे को खोकर भर चुका हूँ, बस अब मुझे माफ़ कर देना। इसलिए हमज़ा को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। उसकी माँ उससे लिपट कर रोने लगी। बाप भी आंखों में आंसू लिए खड़ा था और इंस्पेक्टर ये मंज़र हैरान कुन आंखों से देख रहा था। आखिरी मर्तबा जब हमज़ा उसी इंस्पेक्टर से मिलकर जाने लगा तो इंस्पेक्टर बोला, हमज़ा, मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं। तो हमज़ा बोला कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द और दोस्त नहीं। जब भी मेरे यार तुम्हें कोई मुश्किल आए तो उस पर यकीन रख कर उससे मांगना, वो तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह महज एक सोच या तसव्वुर का नाम नहीं, बल्कि वो तो एक ज़िंदा हकीकत है। वो उस वक़्त भी हमारे साथ था और इस वक़्त भी हमारे साथ है। शह रख से भी करीब है। वो हमें हर हाल में देख रहा होता है
کہ ہم دکھ اور سکھ میں کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور جو میرے پاک پروردگار سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ ایسے طریقوں سے ان کی مدد کرتا ہے کہ ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں، جیسے میرے دوست آج اللہ نے میری مدد کی ہے۔ انسپیکٹر کو یہ سب باتیں کہہ کر حمزہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا، اور انسپیکٹر نے یہ محسوس کیا کہ جیسے آج میں مسلمان ہوا ہوں اور آج میں اپنے اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب پر یقین کرنے والے لوگ کبھی بھی پریشان نہیں رہتے، کیونکہ اللہ واقعی اپنے اوپر یقین کرنے والوں کی دعائیں بہت سے طریقوں سے قبول کرتا ہے، جیسے حمزہ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔